नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिससे आपके सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। यानी कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप सोचते हैं कि भैया कौन-सा स्टॉक मैं चूज़ करूँ? कौन-सा स्टॉक मुझे चूज़ करना चाहिए एंड उसके बेसिस पे मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊँ या फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या मीडियम टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो उसे जो स्टॉक मुझे चुनने होते हैं तो कैसे चुनें? तो इसमें से एक मैं मेथड आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं स्टॉक कैसे चुनता हूँ और वही मेथड आप भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट इज़िली आप स्टॉक चुन पाएँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखना चाहते हैं 3 से 6 महीने के लिए, तो उस तरह के स्टॉक आप देख पाएँगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ गूगल पे, यहाँ पर जाके मैं टाइप कर लूँगा ट्रेंड लाइन इंडिया आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मैं इसे सर्च कर लेता हूँ और सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये ट्रेंड लाइन का वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप लॉगिन भी कर सकते हैं आपके गूगल अकाउंट से। आप लॉगिन भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो टॉप में आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो बेसिकली हमें स्क्रीनर पे जाना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा। स्क्रीनर पे जब भी आप क्लिक करोगे, यहाँ पे अगर मैं सिंपली क्लिक करूँ तो आपको इस तरह का पॉपअप दिखाई देगा, ठीक है? इसमें से ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, बट इसमें से आपको सिर्फ फोकस करना है कहाँ पर? आपको सिंपली तो यहाँ पे सिंपली आपको स्क्रीनर पे कर्सर लेके जाना है तो इस तरह का पॉपअप आएगा और यहाँ पे जाके यहाँ नीचे देखिए गोल्डन क्रॉस दिख रहा है। तो ये गोल्डन क्रॉस पर मैं क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो गोल्डन क्रॉस और क्या होता है वो आपको बेसिकली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको वो पता है। अगर नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है, किस तरह से उसमें बाइंग एंड सेलिंग का सिग्नल मिलता है, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके रखी हुई है। मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉस ओवर का भी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको वो सारे स्टॉक दिख जाएँगे। जब आप गोल्डन क्रॉसओवर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक दिख जाएँगे, जहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ हुआ है। एंड यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली क्या होता है कि इसका अगर आप देखो तो गोल्डन क्रॉसओवर मतलब क्या होता है कि 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक का, दैट वुड बी ग्रेटर दैन दी 200 डेज़ ऑफ सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है? तो बेसिकली गोल्डन क्रॉसओवर में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि पिछले 50 दिनों का अगर सिंपल मूविंग एवरेज आप निकालते हो, ठीक है? तो वो ज़्यादा होगा 200 डेज के पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज से। यानी कि पिछले 50 दिनों का एवरेज प्राइस जो है पिछले 200 दिनों के एवरेज प्राइस से ज़्यादा होगा। यही आपका गोल्डन क्रॉसओवर होता है, ठीक है? बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे नीचे आप देखिएगा तो नीचे आपको नंबर ऑफ स्टॉप दिख जाएंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे कॉलम में देखिए 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, करंट प्राइस, डे चेंज, एक दिन में कितने परसेंटेज से चेंज हुआ है, वीकली चेंज कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम 52 वीक हाई कितना है, ठीक है? मतलब 52 वीक हाई से कितना ऊपर गया हुआ है। एंड आगे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन और लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है? अब यहाँ पे देखें आप तो ऑलमोस्ट लिस्ट ऑफ स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है, एमआरएफ दिखाई दे रहा है, हनीवेल दिख रहा है, पेज इंडस्ट्रीज दिखाई दे रहा है, 3M इंडिया लिमिटेड दिखाई दे रहा है, बॉश लिमिटेड, ये सारे के सारे स्टॉक आपको दिखाई दे रहे हैं, डिक्सन टेक दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये सारे के सारे स्टॉक आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से कोई भी एक स्टॉक आप चूज कर सकते हैं और बेस्ड ऑन गोल्डन क्रॉसओवर का जो थियरी है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से उसमें बाइंग या सेलिंग की जाती है, उसके बेसिस पे आप अपना बाइंग या सेलिंग का व्यू बना सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लिस्ट ऑफ स्टॉक में से एक स्टॉक चूज करता हूँ। लेट्स सपोज कि ये इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का स्टॉक मैं चूज करता हूँ, ठीक है? तो इसमें बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का जो 50 डेज का मूविंग एवरेज है वो है 7191 एंड 200 डेज का पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज जो है वो 5951 है, ठीक है? तो यानी कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज प्राइस जो है वो 200 दिनों के मूविंग एवरेज प्राइस से ज़्यादा है। ये सिंपल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है?
करंट प्राइस देखें तो करंट प्राइस ये 7,729 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ओके, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे देखें तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली जाएंगे चार्ट पर, और चार्ट पर देखते हैं कि इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का जो चार्ट है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए ये सिंबल जो दिख रहा है, नौकरी दिख रहा है, नौकरी.com का ये कंपनी है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड। तो बेसिकली ये नौकरी.com की कंपनी है जिसे इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के नाम से लिस्ट किया गया है एनएससी और बीएससी के वेबसाइट पे। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस पर क्लिक कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोल्डन क्रॉस ओवर आपको दिखाई दे रहा है। इस एरिया में गोल्डन क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है। फिर से प्राइस ने 200 डेज के पीरियड मूविंग एवरेज को टच किया है, एंड उसके बाद बहुत बड़ी रैली मिली है। एंड जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी गोल्डन क्रॉसओवर हो एंड 200 प्राइस पर एक बार वो करेक्शन जरूर लेती है, 200 प्राइस पर सपोर्ट लेके फिर से जब उठना चालू करे, वो आपका बहुत ही बेस्ट एंट्री प्राइस होता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था आपके लिए, यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। बट ये भी अपॉर्चुनिटी अगर छूट जाता है, तो जब भी ये प्राइस मूव दे एंड 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज के लाइन के पास आए, वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ बाइंग कर सकते हैं, यहाँ बाइंग कर सकते हैं, इस एरिया में बाइंग कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, यहाँ बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए मैंने वहां पे देखा, ट्रेंड लाइन के वेबसाइट पे देखा कि ये गोल्डन क्रॉसओवर दिखा रहा था। अब यहाँ पे देखिए मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर प्राइस जो है ऑलरेडी 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज के आसपास आ चुकी है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये पिछले जो हाई थे, ठीक है, ये पिछला हाई जो था यहाँ पर, ये पिछले हाई को अब सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल बॉटम भी बनाया हुआ है। अगर इस प्राइस को आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर डबल बॉटम बना के इस तरह से मूव मिला है। एंड ये जो हाई है, अभी नेक्स्ट हाई, पहला हाई तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सेकंड हाई यहाँ पे दिख रहा है, ये हाई जो है वो ब्रेकआउट मिल चुका है। अगर मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ, तो आपको दिखेगा कि पिछला जो ये हाई था, ये हाई को ब्रेकआउट मिल चुका है, और बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम से मिला हुआ है। अगर यहाँ पे नीचे अगर वॉल्यूम की तरफ आप देखते हैं, तो इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। मतलब हाई वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। एंड अभी आप देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग हुई है, वो पिछले हाई को एज ए सपोर्ट कंसिडर करके क्लोजिंग हुई है। यहाँ से डेफिनेटली एक अप मूव आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया जो मेरा ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है, एंड हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए आगे की तरफ जा रही है। अब यहाँ से अच्छी खासी मूव दे सकती है। तो ये एक मेरा स्टॉक सिलेक्शन हो जाता है कि भैया नौकरी.com में मैं शॉर्ट टर्म के लिए ले सपोज कि 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। जो भी आपका रिस्क प्रोफाइल है, रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे करना होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखना होता है। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। स्टॉक सिलेक्ट करना और चार्ट देखना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा फंडामेंटल्स भी देख लेता हूँ कि भैया फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो फंडामेंटल्स के लिए मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनर की वेबसाइट पे चला जाता हूँ। एंड स्क्रीनर की वेबसाइट ओपन होते ही यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ इन्फो इंडिया, इन्फो एज, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड में यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ। और ये इन्फो एज इंडिया लिमिटेड का पूरा जो डेटा है वो मेरे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप 1 लाख करोड़ की है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफी अच्छा है। यहाँ पे 1 लाख करोड़ का आपको मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप देखें ROC 3.65%, ROE 2.44% है, थोड़ा कम है। बट हो सकता है कि अब इसमें जिस तरह से रैली आ रही है और जिस तरह से इसने ब्रेकआउट्स दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2021 में जो हाई बना हुआ था, उस हाई को ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, पिछले अगर चार्ट में आपको लेके जाऊं, थोड़ा वीकली चार्ट में मैं आपको लेके जाता हूं, ठीक है, वीकली चार्ट में लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप अगर गौर से देखें,
तो आपको दिखाई देगा कि ये 2021 में, अक्टूबर 2021 में जो हाई बना हुआ था 7426 का, उस हाई को ब्रेक कर दिया है। उस हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली है, इसके हाई के ऊपर मिली हुई है क्लोजिंग, यानी कि इसमें जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने वाला है। एंड जिस तरह के वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सेलिंग वॉल्यूम से ज़्यादा, यहाँ पे अगर बॉटम में आप देखें तो यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम से ज़्यादा बाइंग का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, सेलिंग वॉल्यूम से ज़्यादा बाइंग का वॉल्यूम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो आपको ब्रेकआउट मिला है वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ मिला है। एंड यहाँ पे क्रॉसओवर भी दिखाई दे रहा है, गोल्डन क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है। एंड अभी अगर डेली चार्ट में आपने, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर भी हायर हायर लो देते हुए अप ट्रेंड में चल रही है, प्राइस मूवमेंट अप ट्रेंड में चल रही है। तो यहाँ पे जो पिछला हाई था उसको अब सपोर्ट की तरह बिहेव कर रही है, प्राइस जो है पिछले हाई को एज ए सपोर्ट कंसीडर कर रही है और यहाँ से अच्छा खासा मूव दे सकती है, ठीक है। तो बेसिकली चार्ट से भी आप सेटिस्फाइड है कि भैया पिछले 3 साल पहले का जो हाई था उसे भी ब्रेक कर दिया है, यानी ये अब 10,000 के टारगेट को भी अचीव करने के लिए जरूर मूव करेगी। तो एक ये आपका कंसिडरेशन हो सकता है। यहाँ पे देखिए इनका जो बिजनेस है वो naukri.com यानी कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए भी यूज होता है, 99acres.com जो कि ऑनलाइन रियल स्टेट के लिए भी यूज होता है, एंड जीवन साथी डॉट कॉम जो कि ऑनलाइन मैट्रिमोनियल की तरह यूज करते हैं। इसके साथ ही शिक्षा डॉट कॉम भी इनका ही वेबसाइट है ऑनलाइन एजुकेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए। तो इस तरह से इनके पोर्टफोलियो हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के पोर्टफोलियोज हैं, जैसे कि 99acres.com भी आप जानते हैं, naukri.com भी जानते हैं, जीवन साथी डॉट कॉम भी जानते हैं, शिक्षा डॉट कॉम भी जानते हैं, बट ये आप नहीं जानते थे कि ये इन्फो एज इंडिया लिमिटेड कंपनी की ही कंपनीज है, ठीक है। तो आई होप आज ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गई। अभी इसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो किस तरह से है। तो मैं डायरेक्टली कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पे जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमको समराइज वे में मिल जाता है प्रॉफिट किस तरह से। पिछले 10 सालों का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 25% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 इयर्स का 50% के हिसाब से, पिछले 3 इयर्स का 61% के हिसाब से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है। एंड पिछले 1 साल का अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट 55% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है ये कंपनी। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, अगर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, बैलेंस शीट में अगर बात करें तो इनके पास कैश रिजर्व जो है, कैश रिजर्व ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ का कैश रिजर्व है। तो बहुत ही अच्छी बात है, कंपनी के पास इतना बड़ा कैश रिजर्व भी पड़ा हुआ है। एंड लास्ट इसके बाद हम बात करते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि होता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग है वो थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देख लेते हैं। प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे 37.88% का प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग है। उसके बाद एफ ने यहाँ पर देखे तो 32.14% की होल्डिंग बनाई हुई है, जो कि आप देखें तो पिछले 2-3 सालों में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2022 के बाद से यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ चुकी है, या फिर मार्च 2024 के बाद से यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% की बढ़त दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि एफ भी यहाँ पे और ज्यादा एंट्री ले रहे हैं, यानी कि आपका जो अप मूव है वो कंफर्म है। तो यहाँ पे आप एक ये कंफर्मेशन जरूर बना सकते हैं कि भैया यहाँ पे तो प्लेयर्स एंट्री कर रहे हैं और उसके बाद मूव तो अच्छा खासा होने ही वाला है। तो डीआईएस का भी होल्डिंग अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ा, तो यहाँ पिछले क्वार्टर से होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, जो कि बहुत ही कम है। जो परसेंटेज चेंज है वो काफी कम है। तो यहाँ पे देखिए पहले 19.40 था, यहाँ पे अभी घटकर 18.68% हो गया है, जो कि नेग्लिजिबल है। अगर टोटल होल्डिंग भी देखें तो ऑलमोस्ट इन तीनों का अगर ऐड कर दूं तो ऑलमोस्ट 90% के आसपास आपको होल्डिंग दिखाई देगी, 89% के आसपास प्रमोटर एफआईएस एंड डीआईएस की होल्डिंग है, जो कि दर्शाती है कि ये कंपनी पर एफआईएस डीआईएस एंड प्रमोटर्स को कितना भरोसा है। एंड इसीलिए इन्होंने अपना शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इनको भरोसा है कि ये कंपनी बहुत ही मैसिव रिजल्ट दे सकती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये सारे जो फंडामेंटल्स थे ये भी आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी काफी अच्छी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट भी कर देते हैं तो भी आपको लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा ही। एंड दूसरा ये है कि इसने पिछले 3 सालों का
जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया है, तो ये एक ब्रेकआउट एंट्री भी आपके लिए हो सकती है। तो डेफिनेटली ये 8 से 10,000 का जो टारगेट है वो भी अचीव कर सकती है, नेक्स्ट हाई की तरफ मूव हो सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आपके लिए एंट्री प्राइस हो सकता है कि भैया 7,729 आपको दिखाई दे रहा है, 7,750 के आसपास भी आप अगर एंट्री करते हैं, 7,700 से लेकर 7,750 के बीच में आप एंट्री करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा एंट्री प्राइस होगा। तो इस तरह से मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ जब भी मुझे स्टॉक सिलेक्ट करना होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अगर एंट्री प्राइस मुझे मिल जाएगी, ठीक है? यहाँ पे जैसे कि क्लोजिंग भी पिछले हाई के ऊपर ही हुआ है, तो डेफ़िनेटली यहाँ से एक बड़ा मूव है, तो ये बहुत ही अच्छा एंट्री प्राइस आपके लिए हो सकता है। तो मैं इस तरह से स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ कि भैया अब तो naukri.com में इन्फो एज इंडिया लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना है फॉर श्योर 1 टू 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, जब तक मुझे अप रैली मिलते रहेगी, जब तक मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, तो उस तरह से मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ करके अच्छा खासा प्रॉफिट मेक करना है इसमें। तो इस तरह से बेसिकली मैं स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एफिशिएंट वे में आपको स्टॉक सिलेक्ट करना होता है, कौन से पैरामीटर्स आपको देखने होते हैं। तो ये मेरा स्टॉक सिलेक्शन का सिर्फ पहला ही पार्ट था। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं एफिशिएंटली स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ एंड इस तरह के वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।